हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझे थे। हम लोग पढ़ रहे हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को हम लोगों ने पहले समझा, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके थ्योरी को हम लोगों ने समझा और उस पर प्रॉब्लम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है थ्योरी में ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो पहले x इज इक्वल टू a और यहां लिखा हुआ है t और प्लस में sin t और y इज इक्वल टू a और ब्रैकेट में 1 माइनस cos t। तो देखेंगे कि ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है और थर्ड वेरिएबल जिसको हमको सर्च करना रहता है, तो वो थर्ड वेरिएबल यहाँ पर t है, यानी यहाँ पर पैरामीटर t है। तो लिख देंगे कि हियर t इज अ पैरामीटर। यहाँ पर t जो है वो पैरामीटर है। t क्या है? पैरामीटर। वहीं पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि मुझे इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इस पैरामीट्रिक फंक्शन को या इक्वेशन को। तो t पैरामीटर है तो हम t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में दोनों को सेपरेटली हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट मुझे ऑब्टेन होगा dx अपॉन dt। a कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, t का dc 1 होगा। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखना। और sin t का dc t के रेस्पेक्ट निकालेंगे तो cos t होगा। फिर y को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt आएगा। a कांस्टेंट है, बाहर 1 का dc 0 और cos का माइनस sin t होता है और एक माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बिना डिफरेंशिएशन का बेसिक सीखे इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली इसको एक स्टेप और सिंपलीफाई करते हैं तो मुझे ऑब्टेन होता है 1 प्लस cos t और यहां से देखेंगे तो यहां मुझे ऑब्टेन हो रहा है a sin t। अब मुझे निकालना है dy by dx, dy by dx को हम निकालेंगे। तो जब हम dy by dx को कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे dy अपॉन dt और इनटू में dt अपॉन dx। जब t पैरामीटर होगा तो यहाँ t लिखते हैं। रिजल्ट बनता कैसे, प्रीवियस में हमने देखा, dt से dt को कैंसिल करे, अगर ऐसा सोचे तो dy अपॉन dx बच जाता है जो इसके इक्वल हो जाता है। अब हम dy अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आएगा a sin t और dt अपॉन dx, यानी dx अपॉन dt जो निकाले हैं इसको इन्वर्ट करके लिखना है, क्योंकि मुझे चाहिए, इसको ध्यान से जब आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे आप तो मालूम चलेगा कि मुझे चाहिए dt अपॉन dx और दिया क्या हुआ है, दिया है dx अपॉन dt, यानी इस वैल्यू को जानने के लिए इसको उलट कर लेंगे तो ये हो जाएगा a और यहां हो गया 1 प्लस cos t। फाइनली a से कैंसिल कर सकते हैं और यहां हो जाएगा sin t और 1 प्लस cos t, sin t प्लस cos t। अब हम क्या करेंगे कि जब हम dy by dx कैलकुलेट कर लेंगे तो एक और रिजल्ट इसके साथ अटैच जो शुरू में नहीं था, फर्स्ट वाले में नहीं था, at t is equal to pi by 2, यानी dy by dx की वैल्यू निकालनी है कब, जब पैरामीटर pi by 2 होगा तब हम क्या करेंगे, जब देखेंगे कि ये भी रिजल्ट अटैच है तो dy by dx यहाँ लिखेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि at t is equal to pi by 2, फिर इक्वल करेंगे at t is equal to pi by 2।
इसका मीनिंग ये हुआ कि जहां जहां t इसमें दिख रहा है वहां वहां पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट कुछ ऐसे चेंज होगा, साइन पाई बाई 2 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब हुआ, ये तो रेडियन में लिखे हैं, डिग्री में 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा अपॉन 1 प्लस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 और फाइनली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट 1 आएगा। तो हो गया दिस विल बी आंसर। और अगर वहीं ये t इज इक्वल टू पाई बाई 2 नहीं देगा तब हम यहीं पर लाकर इसको स्टॉप कर देंगे, या चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करें तो ये और सिंप्लीफाई भी हो सकता है, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है मुझे। तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं देगा तो सिंपली हम dy बाई dx कैलकुलेट करके स्टॉप कर देंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा, और जब पॉइंट दे देगा तब हम उसको पुट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पैरामीटर थीटा है, तो ये है x इज इक्वल टू log tan थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा, ये x की वैल्यू, y का वैल्यू बहुत सिंपल है तो बाद में उसको कर लेंगे। इसको देखेंगे तो पैरामीटर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे पहले t के रेस्पेक्ट में करते थे तो dx अपॉन डी थीटा। इसका डिफरेंशिएशन आप पहले अलग देख लेंगे करके, हम तो यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे, आप जो है इसको अलग भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो यहाँ से तो फाइनली पहले सिस्टमेटिक वे में आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, log x का 1 बाई x होता है, tan का dc sec स्क्वायर होता है तो sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर थीटा बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, और cos का माइनस में साइन होता है तो इसको लिखेंगे। अब tan का फॉर्मूला लिखिए तो tan का फॉर्मूला साइन बाई cos होता है तो 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में cos थीटा बाई 2 इनटू sec स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2, पढ़े होंगे sec थीटा का फॉर्मूला 1 बाई cos थीटा होता है, और इनटू में 1 बाई 2 है और माइनस में साइन थीटा है, एक cos से एक cos को कैंसिल करेंगे तो फाइनली कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू में cos थीटा बाई 2 और माइनस में साइन थीटा। अब ये जो देख रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू में cos थीटा बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। ये रिजल्ट जो है ये फॉर्मूला की तरफ इंडिकेट करेगा। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 तो पहले से था साइन 2 थीटा, तो थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 है तो फाइनली ये 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला है, अब फिर हो गया माइनस में साइन थीटा। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बाई साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और बाई में साइन थीटा। ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर मिलाकर स्टॉप कर देंगे, लेकिन फाइनल जब कंक्लूजन निकालेंगे तो वहाँ फिर करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये वैल्यू किसका निकाले dx बाई डी थीटा, ये dx बाई डी थीटा। अब एक और वहाँ था जो छोड़ दिए थे, y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा यहाँ लिख दिए। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos थीटा। अब मुझे पहले तो निकालना है dy अपॉन dx, तो फिर वही फॉर्मूला dy अपॉन डी थीटा और इनटू में डी थीटा अपॉन dx। अब कहिए वहां t लिख रहे थे यहाँ थीटा क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ थीटा पैरामीटर है, जो पैरामीटर रहेगा ना वही यहाँ लिखते हैं, अगर यहाँ फाई रहेगा पैरामीटर तो फाई
dx बाई डी थीटा, तो इसको उलट कर लेते हैं, मुझे चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो इसको उलट देंगे, तो साइन थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस को कैंसिल किए, तो फाइनली हम ऑब्टेन किए साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, और फाइनली ये भी एक आइडेंटिटी बन गया tan थीटा। तो ये मेरा आंसर हो गया कि dy बाई dx tan थीटा के इक्वल होगा। लेकिन देखिए एक और उसमें क्वेश्चन अटैच है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर भी निकालिए आप, यानी इसको एक बार और कह रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए x के रेस्पेक्ट में, तो इसको एक आंसर ये बन गया, फिर यहाँ लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, कहिएगा थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे, तो थीटा के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, मुझे तो चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर चाहिए, तो नीचे में dx है, तो एक बार और dx आएगा तो dx स्क्वायर बनेगा, इसीलिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे आएगा d बाई dx और यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx, और इधर जब आएंगे तो d बाई dx और यहाँ आएगा tan थीटा, तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, जिसको मुझे कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात अब छुपी हुई है, यहाँ है x और यहाँ है थीटा, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब ये नहीं सोचेंगे कि tan का dc sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दें, tan थीटा का dc sec स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ थीटा हो जाए, आपको पहले भी बताया होंगे कि tan के बाद में क्या है थीटा, तो यहाँ d के बाद में भी थीटा आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि थीटा के रेस्पेक्ट में tan का sec स्क्वायर। तो ऐसा नहीं है, तो चेन रूल से इसको सेट करेंगे, d अपॉन d थीटा और यहाँ लिख देंगे tan थीटा, और फिर हो जाएगा यहाँ d थीटा अपॉन dx, क्योंकि जब तक यहाँ थीटा नहीं बनाएंगे तब तक ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अब हम tan का dc निकाल सकते हैं, तो tan का sec स्क्वायर थीटा के रेस्पेक्ट में निकालें तो sec स्क्वायर थीटा। अब d थीटा बाई dx का वैल्यू हम देखेंगे कहीं ना कहीं निकला होगा, d थीटा बाई dx, देखिए यहाँ पर dx बाई d थीटा है, लेकिन मुझे उल्टा वैल्यू चाहिए, तो उसको उलट करेंगे, तो साइन थीटा और अपॉन में कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब सबको एक साथ हम मिलाकर कह सकते हैं, cos को ऊपर भेज देंगे या इतना भी छोड़ सकते हैं, तो ये sec स्क्वायर थीटा जब, तो ये sec का पावर 4 हो जाएगा थीटा, या एक ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक और रिजल्ट देखिए, ये आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, एक और अच्छा सा रिजल्ट बना देते हैं, sec स्क्वायर थीटा और बाई में cos थीटा, और फिर यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा। अब cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec हो जाएगा, और sec 2 पहले से है तो एक और जाएगा, तो ये बन जाएगा sec क्यूब थीटा, और साइन बाई cos कितना होता है tan थीटा। ये आंसर हो गया, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर का, तो दो आंसर हो गए, एक यहाँ निकला आंसर और एक यहाँ पर निकला हुआ है। लेकिन इसमें वही महत्वपूर्ण बात है कि जब यहाँ तक स्टूडेंट आ जाते हैं और फिर उसको क्या करना रहता है, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिख देते हैं और tan को डायरेक्ट sec स्क्वायर लिख देते हैं, इस पार्ट को भूल जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कि tan थीटा है और यहाँ x है, तो जब तक ये दोनों एक जैसा नहीं होगा tan का sec स्क्वायर हम नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ x था यहाँ थीटा था, तो डिफरेंशिएट नहीं हुआ, चेन रूल का यूज करके हमने यहाँ थीटा बनाया, तब tan जो है sec स्क्वायर बन गया, और तब d थीटा बाई dx का वैल्यू ऑलरेडी पहले से निकला रहेगा, वहां लाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां तक पॉसिबल होगा सिंप्लीफाई करेंगे, और नहीं होगा तो जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक करके आंसर लिख देंगे। ओके, फिर हम देखेंगे और भी इसकी वेराइटीज है, और भी कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है उसको, यानी पैरामीट्रिक को जब हम जानेंगे तो उसके पहले इस तरह के प्रश्नों